भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। वाणी में दम होना चाहिए। वाणी यदि अच्छी है तो सारी दुनिया आपकी है, और वाणी यदि अच्छी नहीं है तो अपने भी अपने नहीं हुआ करते। बोलने की कला सीखो। भगवान ने बोलने का यंत्र लगाकर धरती पर भेजा है। ईश्वर की कृपा से आपके गले में बोलने का यंत्र है, लेकिन क्या बोलना है ये भगवान का काम नहीं, ये हमारा काम हुआ करता है। इंसान का काम होता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है। ये आदमी की बहुत बड़ी एक साधना हुआ करती है। वाणी की साधना करना सीखिए। किसी की दो बात सहन नहीं होती है, भूख सहन, हम किसी की नहीं सुन सकते हैं। अरे भाई, तुम कौन से लखनऊ के नवाब की औलाद हो कि हम किसी की नहीं सुन सकते हैं। ध्यान रखना, सुनना पड़ेगा। दुनिया में रह रहे सुनना पड़ेगा। विचार करो, तुम किसी की सुनते नहीं हो। दिक्कत इस बात की हो जाती है, सास कहती मैं बहू की नहीं सुनूंगी, बहू कहती मैं सास की नहीं सुनूंगी, पति कहता मैं पत्नी की नहीं सुनूंगी, पत्नी कहता मैं पति की नहीं सुनूंगी। देवरानी जिठानी की सुनने को तैयार नहीं है, जिठानी देवरानी की सुनने को तैयार नहीं है। जब दोनों ही सुनने को तैयार नहीं है तो मेरे कमरे में मुझे सुना के चली जाती हैं। अरे मैं कहता हूं जब तुम ही नहीं सुनते तो मैं भी काहे को सुनूं। ध्यान रखना, सुनना एक कला है। थोड़ा सा सुनना सीखो, थोड़ा सा बोलना सीखो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा धैर्य रखो। आदमी ईंट का जवाब पत्थर से दिया करता है। आदमी यहां एक बात पूरी नहीं होती है दूसरे प्रश्न खड़े कर दिया करता है। ध्यान से सुनो और ध्यान से बोलो, ये जीवन की बहुत बड़ी तपस्या हुआ करती है। आज घरों में बिखराव है, परिवार में टूटन है, उसका एक कारण ये भी है कि आदमी की जुबान बहुत खारी हो गई है, जुबान बहुत कड़वी हो गई है। मीठी जुबान रखो, जीवन में आनंद बरस जाया करता है। एक बात याद रखना, शरीर को देखना, दो आंख कितनी होती हैं? पड़ोसी की मत देखो, अपनी बताओ। आंखें कितनी दी हैं ईश्वर ने आपको? कान कितने दिए हैं? नाक कितनी दी है? एक नाक होती है, हैं? एक नाक होगी तो रामदेव बाबा प्राणायाम कहां से कराएगा? हैं? कहां से प्राणायाम हो जाएगा? दायां स्वर और बायां स्वर दो हो गए ना, कि एक ही है तुम्हारा? दो स्वर होते हैं ना, दायां स्वर और बायां स्वर। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, इंगला पिंगला। ये प्राणायाम योगा में जाकर के देखना। नाक दो दी है, हाथ कितने दिए हैं? दो दिए हैं। पैर कितने दिए हैं? दो दिए हैं। भगवान ने इंसान को हर दो दो चीज प्रदान की है। एक फ्यूज हो जाए तो दूसरे से काम चल सकता है, एक खराब हो जाए तो दूसरी देख सकती है। एक आंख से भी दुनिया देखता है आदमी, और दो आंख से भी दुनिया देखता है। एक कान से भी सुन लेता है आदमी, दो कान से भी सुन लिया करता है। विचार करिए, अरे दाएं स्वर से भी सुगंध आती है, ऐसा तो नहीं कि एक से सुगंध एक से दुर्गंध आती हो। दो नाक हैं, दोनों एक ही काम किया करते हैं। हाथ दोनों एक ही काम किया करते हैं। पैर दोनों एक ही काम किया करते हैं। वाह रे प्रकृति की रचना, तूने हर चीज आदमी को दो दो दी है। और एक मजे की बात है, जो चीज दो हैं उनके काम एक है, और जो एक है उसके काम दो हुआ करते हैं। ध्यान रखना, व्यवस्था देखो, प्रकृति का संतुलन देखो। दो आंखें हैं, काम कितने हैं? बोलो, नहीं आता तो जोर से बोलो ना यार। एक करती ना। कान कितने हैं? दो हैं, काम कितना है? एक ही काम है। नाक दो है, काम एक है। लेकिन जीव 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 अकेली है, काम दो है। सिंगल है, काम दो है। इसके दो काम है, एक चखना और एक बकना। चखती है और अकेली है, दो काम किया करती है। ध्यान रखना, ये चख भी लेती है, बक भी लिया करती है। सबसे ज्यादा खतरनाक ये लीलावती है जो अंदर बैठी है। सारी रास लीला यही कराती है, सारा महाभारत यही कराया करती है। इस जुबान पे थोड़ा कंट्रोल रखो, जुबान पे थोड़ा संयम रखिए। जुबान का संयम होगा, जिंदगी स्वर्ग में बदल जाएगी। ध्यान रखना, आदमी बोलता है, इतना बोलता है, इतना बोलता है, इतना, बाप रे बाप कितना बोलता है। देखा नहीं, आ जाते हाल में बोल ही
बोले जा रहे, बंद ही नहीं हुआ करते। इतना बोलते दिन तो छोड़ो, आदमी रात में भी बोलता है, और रात भी छोड़ो, आदमी नींद में भी बड़बड़ करते रहता है। नींद में भी मौन नहीं हुआ करता है, नींद में भी चिल्लाती रहता है। कितना भी नशे में हो जाए, आदमी बोलना नहीं छोड़ा करता है। बोलते महिलाओं का तो जय हो पंचम काल की। नहीं, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं कर रहा हूं, औरंगाबाद वालों की। तुम्हारी बात बैजापुर में करूंगा, अभी 2-3 दिन शांति से काटना है। ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। महिला को तो बोल नहीं बोलना, इतना बोलती हैं, चुप ही नहीं हुआ करती हैं। मान्यवर, कम बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, कम बोलो। एक बात याद रखना, कितने साल में बच्चा बोलने लगता है? अरे बोलो ना, मैं कोई बीवी बच्चे वाला हूं क्या? कितने साल में बोलने लगता बच्चा पैदा होता है? तब बहुत लेट बोले यार तुम, 2 साल में। मूड नहीं था क्या बोलने का? आदमी बच्चा 1 साल में बोलेगा, 1.5 साल में बोलेगा, ज्यादा से ज्यादा इनके जैसा हुआ तो 2 साल में बोलेगा। बच्चा 2 साल में बोलने लगता है। ध्यान रखना, छोटे छोटे बच्चे 2 वर्ष में बोलना प्रारंभ हो जाते हैं। बाहरी इंसान की फितरत तो देखिए, 2 साल में बच्चा बोलना सीख जाता है, लेकिन क्या बोलना है ये 100 साल में भी सीख नहीं पाता है। ध्यान रखना, अकेले बोलने को बोलना नहीं कहा जाता है। 100 साल बीत जाते हैं तो भी ढंग से बोल नहीं पाता है आदमी। यूं तो बहुत बड़बड़ करता, यूं तो बहुत बातें करता है, बोलना क्या होता है अभी माइक पे खड़ा कर दिया जाना कि आओ बोलो, तब पता लगेगा जिंदगी में बोलना कितना कठिन हुआ करता है। ऐसे तो दिन भर बोलते रहते, दिन भर बक 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 बक। बड़बड़ाना अलग चीज है और बोलना एक अलग कला हुआ करती है। अभी खड़ा कर दो कि आओ, अध्यक्ष जी कहाँ गए, दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहाँ गए? अरे इधर बैठे, आओ बोलो 1 घंटा प्रवचन। नहीं, ऐसे तो दिन भर बोलेंगे, माइक में बोलो। बहुत कठिन साधना, एक एक शब्द साध करके बोलना पड़ते हैं, शब्द संकलन करना पड़ते हैं, अच्छे से बोलना पड़ता है, सभ्यता से बोलना पड़ता है, गिन गिन करके शब्द निकालना पड़ते हैं। वो संचालिका आती बेचारी पेजेस लेके, क्या बोलना है क्या, रात में आधे घंटे तो उसको टेंशन हुआ करता होगा कि बोलना क्या है और नहीं बोलना क्या है। बोलना इतना आसान नहीं हुआ करता है, बोलना जीवन में बहुत कठिन काम हुआ करता है। बकना तो बहुत आसान है, बकते रहो वक्ता बन जाओ, बोलना सीख जाओ, प्रवचनकार हो जाओ। ध्यान रखिए, जीवन में बोलना एक कला होती है, बोलने की कला सीख लीजिए, आपका जीवन सार्थक हो जाएगा।